बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि डायनामिक्स जो है ये क्या है। हमने कहा था कि डायनामिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन, मोशन की स्टडी करना, इसको हम लोग डायनामिक्स कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने और भी दो तीन चीज़ें डेफिनेशन जो हैं वो डिस्कस की थी। फोर्स क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, और स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स से मुराद दो स्टेट्स हैं, एक रेस्ट और एक जो है वो मोशन। इनके बारे में भी हमने जो है वो डिस्कस लास्ट लेक्चर में कर लिया था कि ये क्या है। आज हम एक नई डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेटा न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने बहुत सारे फ़िज़िक्स में लाज दिए हैं और इसको फ़िज़िक्स के लिहाज से न्यूटन साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि न्यूटन इज़ द फादर ऑफ द फिज़िक्स, मतलब जो न्यूटन है ये इसको फादर ऑफ फिज़िक्स भी कहा जाता है। तो बेटा न्यूटन का जो मोशन का फर्स्ट लॉ है वो ये है कि अगर सपोज़ फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो मोशन की हालत में है तो मोशन में रहेगा। कब तक वो अपनी इस स्टेट्स को बरकरार रखेगा? जब तक आप लोग उस ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करते। मतलब अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं की तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, आप लोग कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता। स्टेट को चेंज नहीं करने से मुराद ये है कि आप लोगों के पास आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट की सूरत में है, अब स्टेट से मुराद दो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टेट से दो होते हैं, एक रेस्ट और मोशन। अब अगर आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो फिर वो किस में रहेगा? मोशन में रहेगा। दूसरे अल्फाज में आप लोग कह सकते हैं सादा अल्फाज में कि जब तक आप लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो जिस स्टेट में होता है वो उसी स्टेट में रहता है, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो क्या रहेगा? मोशन में रहेगा। यहाँ बशर्त ये कि आप लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। फ़र्ज़ करें एक टेबल है, सपोज़ ये एक हमारे पास टेबल है और उसके ऊपर ये एक बुक पड़ी हुई है। ये जो टेबल के ऊपर बुक पड़ी है ये उस वक़्त तक यहाँ पर मौजूद रहेगी, यहाँ से मूव नहीं करेगी जब तक हम लोग बज़ाते ख़ुद इसको मूव नहीं करवाते। मतलब ये रेस्ट की अगर हालत में थी तो ये रेस्ट में ही रहेगी, बशर्त ये कि आप लोग इसको किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स के साथ मूव ना करवाएं। तो बेटा यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। आपने इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है। क्या डिफ़ाइन करेंगे इसको? अ बॉडी कंटिन्यूस ऑफ रेस्ट ऑफ आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स। नेट फोर्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं कि नेट फोर्स से क्या मुराद है। एक्ट्स ऑन इट, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा क्या बनेगा बेटा? यही कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन की हालत में रहेगा। वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा यहाँ तक कि आप लोग उसके ऊपर कोई एक्सटर्नली फोर्स, या मतलब जो नेट फोर्स है उसका सम ज़ीरो रहे, नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, कि उसके ऊपर कोई किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकली, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैथमेटिक्स जो है ये फिज़िक्स की लैंग्वेज है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं A इज़ इक्वल टू ज़ीरो। A इज़ इक्वल टू ज़ीरो से मुराद आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि A से मीन एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी को, चेंज इन वेलोसिटी। एंड चेंज इन वेलोसिटी तब हो सकती है जब आपकी पोजीशन चेंज हो, और पोजीशन चेंज होने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। मतलब अगर वो रेस्ट में था तो मोशन में आ रहा है। हाँ, अगर मोशन में है तो मे भी पॉसिबल है रेस्ट में आ जाए, जो उसकी स्पीड के अंदर, उसकी पोजीशन के अंदर फ़र्क आए। तो
अब अगर पोजीशन तब्दील नहीं हो रही तो वेलोसिटी के अंदर तब्दीली नहीं आ रही, और अगर वेलोसिटी के अंदर तब्दीली ना हो तो एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन जो है वो क्रिएट नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं A इज़ इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर एक वर्ड आया था नेट फोर्स। नेट फोर्स से मुराद किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई गई तमाम फोर्सेस होती हैं। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर ये फोर्स 1 2 3 एंड 4 जो हैं फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो इन तमाम फोर्सेस का जो सम होगा मतलब फोर्स F1 का, F2 का, F3 का और F4 का, उस तमाम फोर्सेस के सम को हम लोग क्या नाम देंगे? नेट फोर्स। तो बेटा ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ। आप लोगों ने इसको अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर नोट करना है और आप लोगों ने इसको साथ साथ जो है वो लर्न भी कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।